प्रोफेसर संजय कुमार, एक साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी पहनाते ये वो देते हुए बीजेपी दिख रही है, पर ये इतना ही सरल है, ये खुशी का क्षण है, या ये दिल्ली तो छोड़िए बिहार में भी लोगों को बड़ा झटका, जोर का झटका धीरे से लग गया है क्या? नहीं, नितिन नवीन जी को भी आज तक जानकारी नहीं थी कि मुझे ये बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है। कल दीघा विधानसभा में सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया, नितिन नवीन सब लोगों का सम्मान समारोह था और कल तक तो वो आमंत्रित कर रहे थे कि बांकीपुर विधानसभा में भी मैं आमंत्रित करता हूं और आज वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और इसी बीच में उनको जानकारी दी गई कि आपको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे दी गई है और फिर वो अपने पिताजी को प्रणाम करके और वो भाजपा दफ्तर में चले गए। तो बिल्कुल उनको भी जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमें दे दी गई है। रह गई बात कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो आप बता रहे थे, मैं सहमत हूं कि कई वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपने को परफॉर्म करके दिखाया है, संगठन में भी और सरकार में भी, उम्मीद तो की जा रही थी कि कहीं उनको जिम्मेवारी न दी जाए, लेकिन नितिन नवीन जी को ये जिम्मेवारी टेम्पोररी दे दी गई है। ठीक है, वो 19 में एक प्रक्रिया शुरू हुई है कि पहले कार्यकारी अध्यक्ष फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष। क्या नहीं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बधाई दी है प्रोफेसर साहब, या अमित शाह जी ने जैसे बधाई दी है, या राजनाथ सिंह ने जैसे बधाई दी है, उससे बिल्कुल तय है यही अध्यक्ष होंगे। अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कुछ दिनों बाद अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, इसमें इफ एंड बट नहीं है। हाँ, तो ठीक है, अध्यक्ष बना दिए जाएंगे तो अच्छे। हाँ, तो अच्छी बात है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष भी यही बनेंगे और एक कार्यकर्ता के रूप में, एक युवा नहीं, पर ये कड़ियां जुड़ती हैं क्या? जो बात मैं राकेश शुक्ला से जानना चाह रहा था, ये कड़ियां जुड़ रही हैं क्या? नितिन नवीन ठीक है 5 बार के विधायक हैं, उनके पिता भी विधायक थे, उसी सीट से लड़ते हैं, मंत्री रह चुके हैं, चलिए बात ठीक है। वो कायस्थ समाज से आते हैं, वो ऐसा तो कोई बड़ा वोट बैंक है नहीं जहां आपको पिछड़ी जाति कुर्मियों को साधने की जो छिटका था उत्तर प्रदेश में, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और आपने एक और नाम की घोषणा कर दी गई है। ये थोड़ा सा समझाइए। बिहार की राजनीति में ही बड़ा नाम नहीं थे नितिन नवीन, और राष्ट्रीय फलक पर उनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल कायस्थ को लेकर के जो एक सवाल है, बिल्कुल ये जो बहुत 1% से भी कम इसकी आबादी है बिहार में, राष्ट्रीय फलक पर भी ये कितना प्रभाव डालेगी मुझे नहीं पता है। पश्चिम बंगाल से इसको जोड़ करके देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है और हो सकता है कि वहां पर बौद्धिक वर्ग को साधने के लिए या कायस्थ समाज को साधने के लिए, क्योंकि डॉक्टर विधानचंद्र राय और ज्योति बसु दोनों ये कायस्थ समाज से आते थे। अब भाजपा की दृष्टि वहां तक गई होगी कि कहीं नितिन नवीन को अध्यक्ष की, कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे करके वहां के बौद्धिक वर्ग में और कायस्थ समाज में हम पेनिट्रेट करें और ममता बनर्जी जी को कॉर्नर करें, तो हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं, ये ज्यादा गूढ़ विश्लेषण तो नहीं कर रहे कि हम जबरदस्ती कोई तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या दरअसल नितिन नवीन क्या बीजेपी की तो पसंद है, संसदीय बोर्ड ने फैसला ले लिया तो शीर्ष नेतृत्व तो उनको चाह रहा है, पर क्या संघ चाह रहा था या संघ सहमति नहीं दे रहा था तो कि भाई हमने तो नितिन नवीन के नाम की घोषणा कर दी और कार्यकारी बनाया है, आने वाले दिनों में उसको मुकम्मल कर लेंगे? संभावना है, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि संघ कुछ नाम जो बीजेपी ने बढ़ाई होगी अध्यक्ष पद के लिए, उस पर सहमति नहीं दे रहे होंगे संघ के लोग। तो चलिए नितिन नवीन को बना करके कि एक युवा चेहरा, वो जो जेएनजी की बात कर रहे थे, इनको एक जिम्मेवारी दे करके और वो संघ के उस विवाद से बीजेपी ने अपने को किनारे कर लिया। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में पूरा का पूरा जो ढांचा खड़ा हुआ है उसमें ही आमूलचूल परिवर्तन के संकेत संदेश दे दिए हैं
कि अब ये 55 वाला या 60 वाला युवा नहीं है, हम पूरा जनरेशनल शिफ्ट कर रहे हैं। और उसकी शुरुआत क्या नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा से हो रहा है, प्रोफेसर संजय कुमार? हो सकता है जनरेशनल शिफ्ट के माध्यम से मैसेजिंग तो करती ही है ना बीजेपी, मैसेज दे रही होगी, खास करके मैसेज दे रही होगी, आप कह रहे हैं मैसेज दे रही होगी। लेकिन फिर वो एक सेकंड अभय दुबे, क्या मैसेज दे रही है बाकायदा? 2004 का वो युग, आज से 20 साल पहले का युग अगर हम याद करें, अटल आडवाणी का, जैसे आजकल मोदी शाह का युग है, अटल आडवाणी युग में सेकंड जनरेशन के, दूसरी पीढ़ी के नेताओं की एक लंबी कतार भी तैयार की गई थी। वसुंधरा राजे राजस्थान में थी, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थे, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में थे, प्रधानमंत्री मोदी वो गुजरात में थे, प्रमोद महाजन थे, वेंकैया नायडू थे, ये तमाम लोग थे। पर यहां कोई सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी दिख नहीं रही। सीधा यहां पर आमूलचूल बदलाव कर दिए हैं क्या भाई, 45 वालों को अब हम जिम्मेदारी देंगे, ये उसकी शुरुआत है क्या अभय दुबे? संदीप जी, अभी आपने एक टिप्पणी की थी कि पहले तो किसी सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे और फिर 1.5 दिन के अंदर सारे सवालों के भाजपा ने जवाब दे दिए। हाँ, मैं इस टिप्पणी से थोड़ा सा असहमत हूं। मेरा मानना है कि ये जो 2 निर्णय हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का निर्णय हुआ हो या ये हुआ हो बिहार का निर्णय है, उत्तर प्रदेश का निर्णय तो चौंकाने वाला नहीं था। हम लोग आपके मंच हाँ, पर वो बैठ के पंकज चर्चा कर चौधरी चुके के थे। नाम पर सहमति बन गई थी, ये जी, परसों हमने जो किया। लेकिन ये वाला निर्णय बहुत चौंकाने वाला है और राकेश जी ने ऐसे कहा भौचक्का कर देने वाला है। लेकिन मैं मानता हूं इससे पुराने सवाल नए सिरे से जिंदा होकर सामने आ गए हैं। क्या क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वायत्तता संपन्न राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या वो एक कठपुतली होगा, इसको पीछे से बैठकर कोई नचाएगा और दरअसल भाजपा की सांगठनिक कमांड किसी और के हाथ में होगी। ये एक सवाल है। क्या ये, अगर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संस्तुति किए जाने के बाद बनाया गया है नितिन नवीन को, तब तो आप मान सकते हैं कि नहीं, ये इसमें भी एक दिलचस्प बात, नाउ दैट यू सेइंग इट अभय दुबे, देखिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सम्राट चौधरी, तमाम नेताओं के बधाई के संदेश आ गए हैं। संघ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ठीक कह रहे हैं, आपने सही जगह उंगली रखी है अपनी। मेरा कहना है कि अगर ये संघ की पसंद है तब तो बात दूसरी है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ स्वतंत्र रूप से कुछ निर्णय लेंगे संघ से विचार विमर्श संघ के की आधार पर। पसंद नहीं है, ऐसा साफ शब्दों में बिना लाग लपेट राकेश शुक्ला कह रहे हैं। संघ की पसंद तो नहीं है ना नितिन नवीन? हाँ। आप ये बात, मुझे नहीं लगता कि संघ की पसंद है। अबे दुबे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये संघ की पसंद नहीं है तब फिर आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास शुरू से एक स्थायी अध्यक्ष है जिसका नाम है अमित शाह, और वही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के डिफेक्टो प्रेसिडेंट रहेंगे, ये डिजूरी प्रेसिडेंट रहेंगे। मेरे ख्याल से जगत प्रकाश नड्डा को ज्यादा स्वायत्ता कुछ प्राप्त होगी क्योंकि उनका कद थोड़ा बहुत बड़ा था। इनको तो कोई स्वायत्ता प्राप्त नहीं होगी, तो बिल्कुल पपेट की तरह, कठपुतली की तरह काम करेंगे। इसके अलावा यही बीजेपी की खूबी है कि आप जो पपेट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई कद बहुत छोटा है। नितिन गडकरी भी एमएलसी थे, कोई बड़ा इतना कद नहीं था, महाराष्ट्र से बाहर। नितिन गडकरी आरएसएस की पसंद थे संदीप जी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद थे। उन्हें एक खास एजेंडा देके भेजा गया था कि आपको ये करना है। वो उसको करने में नाकाम रहे, अलग बात है, बीच में वो आप पूर्ति घोटाले में फंस गए। लेकिन उन्हें एक खास, हम लोग जानते हैं वो एजेंडा क्या था, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। अगर ये संघ की पसंद के तौर पे आए हैं नितिन नवीन, तो उनको एक एजेंडा देके भेजा गया होगा, कुछ उनको कार्यभार दिए गए होंगे। या एक साधारण कार्यकर्ता को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जेन जी को साधने की भी एक कोशिश है क्या कि 45 साल का हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? भाई नितिन नवीन में जेन जी की कौन सी खूबी आप देख रहे हैं? कहां से हम लोगों को पता लग गया कि इनके अंदर जेन जी की कोई खूबी है? जेन जी तो बिल्कुल अलग ही चीज है। मुझे तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं मौजूद, उनके अंदर कोई जेन जी की कोई खूबी दिखाई पड़ती है। जेन जी बिल्कुल अलग आइडिया है, अलग कंसेप्ट है पूरा का पूरा। पर जनरेशनल शिफ्ट को इंडिकेट करता है क्या? एक लाइन संदीप, एक लाइन। मुझे लगता है कि संघ ने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कब्जे से निकालने का अपना जो इच्छा थी उनकी, वो फिलहाल स्थगित कर दी है।
तो ये घनश्याम शाक्य हैं, आप जो कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या नितिन नबीन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के भारी भरकम व्यक्तित्व के सामने बोल पाएंगे? उन्हें बोलने की जरूरत क्या है? उनको बताया जाएगा, वो बोलेंगे। क्या वो उनसे मुकाबला करने के पर लिए जो आए? विचारधारा है बीजेपी की विचारधारा, संघ जो बात लगातार कहता है, पार्टी सर्वोपरि होती है, शख्सियत बड़ी नहीं होती, और पद के हिसाब से आदमी अपनी बात को तय करवाएगा। अच्छा, अब ये बात जो है, ये किताबी बात है जो आप कह रहे हैं कि पार्टी बड़ी होती है। अब आप देख सकते हैं कि पार्टी बड़ी है कि व्यक्ति बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में किसी जमाने में ऐसा होता था जो आप कह रहे हैं, वो पुराने जमाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी का आकार प्रकार बहुत छोटा हुआ करता था, उसके पास बहुत कम वोट होते थे, बहुत कम सीटें उसकी आती थी, और कभी कभार वो जीत जाती थी, कुछ ताज्जुब होता था उसे अपनी जीत पर। आज की भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके की है, उसको अलग तरीके से दो इंजन चला रहे हैं उसको। और मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उभार के बाद में जो पूरे हिंदुत्व की राजनीति में जो नहीं, पर वो तथाकथित जो दूसरी पीढ़ी थी बीजेपी की, भाई धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, ये तमाम जो लोग थे, अब इनको भी सीनियर की कैटेगरी में डाल दिया गया है क्या? इसके आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम क्या होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल की उम्र का एक शख्स नियुक्त कर दिया गया है? देखिए, मुझे लगता है कि 45 वर्ष और उम्र के लिहाज से इतने बड़े पद के ऊपर नियुक्तियां नहीं होती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हाई कमान या कोई भी निर्णयकारी संस्था उम्र को केंद्र बनाकर इतने बड़े पद के ऊपर कोई नियुक्ति करेगा। नहीं, इतने बड़े पद की ये भारत की एक बीमारी भी है क्या? अगर आप अमेरिका में देखिए, बिल क्लिंटन से लेकर बराक ओबामा से लेकर बेन जॉनसन से लेकर बोरिस जॉनसन से लेकर, ये तमाम लोग 40 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया। भारत में ही हम 60 साल के बुजुर्ग को भी युवा मानने पर तत्पर रहते हैं। नहीं, तो भारत में आप ये भी तो देखिए कि भारत में जो नेताओं की पारियां होती हैं, जो नेताओं का राजनीतिक जीवन होता है, वो भारत में बहुत लंबा होता है। हाँ, और आमतौर पर जो शीर्ष पे नेता पहुंचता है वो उस स्थिति में पहुंचता है जबकि वो अपने 15 से 29 साल, पिता जैसी 15 कभी से प्रोजेक्ट कर 29 सके। साल में हमारे 56 करोड़ आबादी है, 40% आबादी 15 से 29 साल की उम्र की है, और 2029 तक ये 15 साल वाले 18 साल के हो चुके होंगे। ये तो जवाहरलाल नेहरू के जमाने से चल रहा है संदीप जी। नेहरू जी जब काफी ज़ईफ हो गए थे तब भी उन्हें युवा हृदय सम्राट कहा जाता था। और हाँ, तब भी उन्हें युवा हृदय सम्राट कहा जाता। मुझे फिर वही, ये तो केएल सहगल वाली बात हो गई, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, तो वो तो भारत में नेताओं का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा होता है, और उनसे उम्मीद की जाती है कि जब वो शीर्ष पद पे पहुंचेंगे तो वो समाज के सामने एक अब एक और सवाल, ये सवाल लीजिएगा पिछले वाला पीसीआर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।